Okay. Oh dear. All right. Okay, I've got Mrs. Khan here. She's asking me a question. ओके Oh dear. Let me read it out. कह रही हैं कि पूछ रही हैं कि माशाल्लाह it's been a very very good month and lost a bit of weight by ओह uh, गुड yeah and no sorry she says no, she has lost a bit of weight and feels that she's too slim. She needs to put it back ओह on. ओके यस How can हाँ तो safely वही one? वाली बात है बिल्कुल मिस खान थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इसीलिए कहते हैं कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि वेट लॉस अच्छी खबर हो सबके लिए Hmm. यू नो द थिंग इज कि कभी कभार दिस हैपेंड फ्यू इयर्स बैक दिस हैपेंड टू मी एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली इतना कम टाइम होता है कि इसमें आप कितना ही खा लें. So many people tend to lose weight and they don't want to lose weight. Hmm. Probably she's not overweight and she's lost even more. That's right. Yes. The thing is, because she's lost even more, this means that she must be feeling tired, she must be feeling lethargic, उनको headaches भी हो सकते हैं, उनका immune system भी weak हो सकता है, Right. वो irritable भी हो सकती हैं, ठीक है ना. मिस खान को ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और ऑब्वियसली अगर तो इसका मतलब है उन्होंने एनफ नहीं खाया तो लॉन्ग टर्म अगर हम सोचे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं. All right. Okay. आई वुड से टू मिस खान इज पहले तो मेरा ये ख्याल है कि व्हेन इंशाल्लाह ताला ईद खत्म होगी एंड यूजुअल रूटीन स्टार्ट होगा योर वेट विल बाउंस बैक. आई एम नॉट श्योर व्हाट हर एज इज एंड स्टफ बट आई एम जस्ट गिविंग अ जनरलाइज्ड कमेंट. तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह ताला वंस यू स्टार्ट बैक ऑन योर ओन रूटीन जिस तरह से हम ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जैसे नॉर्मल करते हैं योर वेट विल बाउंस बैक. Baharal, few tips I would like to give you. Oh, please, First yeah. is that make sure after Eid inshallah ta'ala, make sure that you are having regular meals. So don't skip meals. Yeah. ठीक है. Breakfast, lunch and dinner जरूर करें. हो सके तो स्नैक्स भी करें. अच्छा. ठीक है. अपनी डाइट में इंशाल्लाह आफ्टर रमजान आफ्टर ईद डेयरी का इस्तेमाल जरूर करें. दूध और दही को इग्नोर मत करें. Right. ठीक है. तो आप ऐसे करें कि दोनों दोनों मील्स में दही लें, रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध ले लें. ठीक है. एक ये हो गया. इसके साथ रोजाना मेक श्योर दैट यू आर हैविंग 30 ग्राम्स ऑफ नट्स. सो Nuts. कोई खास नट्स, किस्म की nuts या कि कुछ भी हो सकते हैं. any nuts of your choice, almond, pistachio, walnuts, even peanuts, Yes. any nuts. ठीक है. तो आप वो nuts अपनी डाइट में 30 ग्राम्स will give you the goodness. ठीक है Right. ना. तो और अच्छा एक ये हो गया. अगर बाद में फिर भी आपका वेट गेन ना हुआ एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बीएमआई एज वेल. इफ योर बीएमआई इज गोइंग वे बिलो 18 देन यू नीड टू get some help. Right. ठीक है. Then you need to get some help in a way कि you need to speak to your GP. ठीक है. अगर तो क्योंकि कभी कभार कोई अंडरलाइन कॉज भी हो सकता है जिसकी वजह से वेट ज्यादा कम हो रहा है. तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि वेट क्यों इतना कम हो रहा है. लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि होता है रमजान में, मेरे साथ भी कुछ साल ऐसे हुआ था. Yeah. लेकिन बाउंस बैक हो गया. लेकिन अगर आप ये पॉइंट जहन में रखें कि आपने, मैं समरी कर देती हूँ कि डोंट मिस एनी मील्स. स्नैकिंग बीच में करें जरूर, नट्स का इस्तेमाल करें और डेयरी का इस्तेमाल जरूर करें. और मेक श्योर कि आपके तमाम मील्स में आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जरूर ऐड करें. यानी कि रोटी चावल ब्रेड और चिकन मटन कीमा फिश दाल. तो ये चीजें जरूर रखें. इस सोच में ना आ रहे कि चलो रात का टाइम है मैं रोटी चावल ही खाती, सिर्फ चिकन और सैलेड खा लेती हूँ. नहीं, रात को भी रोटी खाएं, दिन को भी रोटी खाएं. रोटी चावल का इस्तेमाल जरूर करें. इंशाल्लाह ताला योर वेट विल कम बैक. Oh, mashallah. But obviously from experience as well, already you lose weight, you come to a certain weight, and then it does become, although you eat all them things, जो कुछ आप बता रही हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है वेट जो है वो. गेन करना, जी हाँ. गेन करना मुश्किल हो जाता है. आप कह रहे हैं वही वाली बात है. इट रियली डिपेंड्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है.
इस केस में ये भी कहूंगी कि आपने भी बात की है, तो मैं थोड़ा सा कहूंगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे एज के साथ साथ हम मसल मास लूज करने शुरू हो जाते हैं, All right. ठीक है। एंड वी ये बस अल्लाह ताला की तरफ से, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती है हमारा मसल मास कम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए दिस आई विल रेकमेंड कि आप किसी भी किस्म की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा। तो उससे आपका मसल्स, ये नहीं कि आपको मस्कुलर हो जाएंगे। हमारे लोग समझते हैं कि भाई मैं वेट करूंगा तो मेरे बड़े बड़े वो मसल्स हो जाएंगे, नहीं। इट विल हेल्प यू विथ योर मसल सिंथेसिस, विथ योर प्रोटीन सिंथेसिस। आप ये और अपने प्रोटीन डाइट में शामिल करें, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा वेट गेन करना है। इफ अगर जैसे मैंने कहा कि अगर अगर देयर इज नो अंडरलाइंग कंडीशन, किसी लोगों का होता ही वेट कम है, तो कुछ भी कर, ठीक है, एज लॉन्ग एज कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एक्टिव, बट यू स्टिल हैव टू अपना मसल मास बिल्ड करने की हमेशा कोशिश करते रहे। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और साथ में प्रोटीन, गुड डाइट विच हैज प्रोटीन इन इट, यानी कि दूध, दही, चिकन, मुर्गी, फिश, इनका जरूर इस्तेमाल करें। ये कब भी इंसान को रियलाइज करना चाहिए कि इफ दे कांट डू दिस एंड दे वांट टू रीगेन सम वेट, कब रिव्यू करना चाहिए डॉक्टर वगैरह से? हाँ, द थिंग इज, हाँ, मैं कहूंगी कि अगर आप ऐसे, एक तो अगर इफ यू फीलिंग, अगर आप यू फीलिंग अनवेल, अब जब मिस खान ने मैसेज किया है, एंड इवन द एडवाइस व्हिच आई हैव गिवन हर, आफ्टर अ मंथ और सो, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, अगर उनको ऐसे लगे कि नहीं, शी इज स्टिल फीलिंग वेरी वीक, सिर्फ अपने उसको देखें, अपने सिम्टम्स को देखें। एम आई फीलिंग वीक, एम आई फीलिंग लेथर्जिक, कुछ लोगों को इंसोम्निया शुरू हो जाता है, रात को सही तरीके से सो नहीं सकते वो लोग। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप जस्ट रुजू करें। अदरवाइज मैं, हाँ, इससे आगे मैं और नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बस लुक एट योर सिम्टम्स, आई थिंक जस्ट लुक एट योर सिम्टम्स। Okay, that's fine. Thank you very much. That's Mrs. Khan, by the way. अच्छा, I'm sure she's sorry, she's becoming Mrs. happy. Khan. Oh, this lady's calling me Miss Khan. Okay. Right, and we were coming to the Eid lunch then. हाँ, अच्छा, तो हाँ, तो अब लंच की हम ये बात कर रहे थे कि what I would say to you is कि लंच में, कि जिस तरह से आपने कहा कि मेरा होता है कि शोरबे वाला कुछ खाऊं, and you said कि मैं राइस भी खाऊं साथ में, खाएं बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप किसी किस्म की सब्जी खाते हैं? ये माशाल्लाह वो चावल में जो है ना पीस वगैरह डालते हैं। हाँ, that counts as well, yes. But I will say to you, to everyone actually, कि आप ईद पे भी अपना एक रखें कि सैलेड का प्लेटर होना चाहिए, Yes, या वेजिटेबल्स का कोई प्लेटर होना चाहिए। मुझे पता है कि कोई भी ईद वाले दिन बैंगन का भरता या तोरी की सब्जी कोई भी नहीं खाता, ठीक है ना। सो आई विल से दैट दिस ईद बी अ बिट मोर एडवेंचरस, be a bit more imaginative, look up recipes online, you will be surprised, there's so many recipes जिससे बंदे का, इतनी अच्छी वेजिटेबल्स की रेसिपीज होती हैं कि बंदे का दिल करता है वो खाने का। बैंगन के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, वो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मजे बहुत मजे के होते हैं। तो द थिंग इज कि आई वुड रिकमेंड कि बिफोर यू सिट डाउन फॉर योर लंच, तो वो जो आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई नई रेसिपी का सैलेड बनाया है, तो अच्छा सा अपने लिए वो बोल बना के वो खा पहले, ठीक है। अभी आपने प्लेट में और खाना नहीं डाला, you will see that automatically your portion sizes will come down. जी। आपने चावल जो खाने हैं, तो मैं आपको मना नहीं कर रही, ठीक है। आपने किसी भी सूरत पहले एक बोल ऑफ सैलेड बस खा लें, फिर आप कमाल देखें, फिर आप जो भी पड़ा है आप वो खा सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी मैं देती हूँ, एक तो ये स्ट्रैटेजी है, एक और स्ट्रैटेजी मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कैसे करें कि ईद वाला दिन है, या मैं उनको जनरली, वो जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो मैं ये उनको एडवाइस देती हूँ, ईद पे भी हम इसको पुट कर सकते हैं। वो ये कि प्लेट है और फॉर एग्जांपल प्लेट भरा हुआ है जी, चिकन भी है, कबाब भी है, क्या क्या है भाई टेबल पे मजे मजे की खाने, तो आप ऐसे करें अपनी प्लेट में जल्दी से, द फर्स्ट थिंग यू डू इज पुट हाफ अ प्लेट ऑफ वेजिटेबल्स इन योर प्लेट। Really? तो जी करता है। सैलेड हो, स्टर फ्राई हो, एंड वही वाली बात है कि शर्त ये है कि वो किसी ने बड़े प्यार से मजे का कुछ बनाया हो, ये नहीं कि आप you just having cucumbers. I'm not saying that. Right, okay. ठीक है, so वो आप प्लेट में डाल। अच्छा, तो रिमेनिंग जो हाफ अ प्लेट है,
मैं आपको मना नहीं करती, आपका जो जितनी भी आपने उसको भरना है, आपने जो भी खाना है, जी go for it. Go for it and you will see again, you will be going for it, you will be having it, but you will realize that that half a plate of vegetables ने इतना कमाल क्या हो कि आपके खुद ब खुद पोर्शंस भी कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन आपको फीलिंग ऑफ डिप्रिविएशन भी नहीं होगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी और आपको मजा भी आएगा खाना खाने का। जी और साथ में बोल ऑफ रायता हो जाए या दही हो जाए या चटनी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह and we just sort of limit ourselves really what we eat, I suppose, how much we The eat. other thing is, which I would like to say over here is कि there is some research to suggest कि जितनी आपकी जिस साइज की आपकी प्लेट होती है, आप उतना ही you end up eating. So, for example, अगर आपकी वो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं तो आप वो प्लेट उतना ही आप खाएंगे, ठीक है? So there is some research to suggest that people who have food in smaller plates end up eating less. So they eat everything, they enjoy their meals, और उनको the thing is, Tamrez, we must remember that we don't just eat with our teeth, with our mouth, but we eat with our eyes as well. Of course, yeah. जब हम प्लेट को देखते हैं और हमारी बड़ी सी प्लेट होती है और अगर वो खाली होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता, Yeah. हम अपनी वो पूरी प्लेट को भर देते हैं, ठीक है? अगर तो आप छोटी प्लेट लेंगे, आप उस छोटी प्लेट को भर दें, आप उसको जब देखेंगे तो आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी, यू विल फील फुल, यू विल फील के ये मेरा प्लेट भर गई। और बहुत औकात ऐसा होता है कि जब यू हैव दैट full plate which is small, you feel full. Yes, yeah, I suppose. हाँ, but the thing is, Tamrez, again, it is from person to person. इसके ऊपर फिर एक और रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में पता चला कि जो जिन्होंने छोटी प्लेटों में खाया वो they went for the second serving and they went for third serving and they went for fourth serving. Oh dear. So what I would say to you is कि see what type of a person you are. If I think about myself, I think that for me small plates really work. मैं तो अपने day to day भी, मैं तो वो जो quarter plates होती हैं, sometimes I use those. Yeah, because obviously naturally we don't like to waste food, do we? ये तो हमारा असल में हमारा कल्चरली और रिलीजन का भी हम जब फॉलो करते हैं, हम बिल्कुल फूड वेस्ट का हम सोच भी नहीं सकते जी और हमारा तो ये भी होता है कि मेरे पास खवातीन आती हैं, वो ये कहती हैं कि मेरा वेट इसलिए भी ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने बच्चों की प्लेट इस बच्चे की प्लेट से भी खाया और उस बच्चे की प्लेट से भी खाया और मेरे साथ ये हो गया। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, सिर्फ बहाना होता है। हाँ उनका जी करता है खाने को। तो ऐसा क्यों ना करें कि बस छोटी प्लेट में डालें और उसको भरें और जस्ट एंजॉय योर फूड। That is wonderful. That's really nice. So आपका क्या मेन्यू है जी ईद में? अच्छा मेरा this time I'm planning something different which I've never done before. वो तो होगा, वो जो मैंने आपसे कहा कि मैं टेबल पे वो चीजें सारी रखूंगी, लेकिन this time I'm planning to do a barbecue. Oh माशाल्लाह। हाँ this time I'm planning to do barbecue. तो उसमें ये होगा कि I'm planning to have some corn रखूंगी, vegetables में corn रखूंगी, asparagus मैं उनको हम जब बारबेक्यू करते हैं तो मैं एस्पैरागस को जरूर बारबेक्यू पे रखती हूँ, बहुत मजे के बनते हैं। Right. So हाँ, तो वो होगा। I'll put some रायताज as well, और इसके साथ साथ फिर वो तो कबाब भी होंगे और चिकन भी होगा इंशाल्लाह ताला। वो हाँ Let's hope the weather is nice. हाँ this is हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ I'm hoping कि वेदर अच्छा होगा। लेकिन और कुछ पॉइंट्स ये हैं कि मेरा ये होगा कि ईद वाले दिन as a family, why don't you go for a walk? Why don't you go to the park in the evening? थोड़ा सा exercise, walk and talk हम उसको कहते हैं, walk, talk and exercise. So a lot of people actually, they've started taking that up nowadays, really. हाँ so हाँ बिल्कुल So I think कि ईद वाले दिन भी अगर दोपहर के खाने के बाद do you take a nap after दोपहर का खाना? नहीं, never. Many people do, many don't. So वही वाली बात है कि I would recommend go out with your family, बच्चों के साथ, friends के साथ, family के साथ, कि कोई पार्क पे चले जाएं। अगेन कुछ ऐसा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वॉक पे चले जाने के लिए थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज। सो वॉक, टॉक एंड एक्सरसाइज को जहन में, इन 3 चीजों को भी जहन में जरूर रखें। That's brilliant. Now then, Freya, that is absolutely wonderful. आप कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ और टिप्स देना चाहेंगी हमें? दो तीन चीजें जल्दी से, बिकॉज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक तो मैं कहूंगी कि प्लीज डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज।
तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, जूसेस हो गए, आई वुड वांट यू गाइस रादर टू ईट rather than drinking away your calories. जी, ऐसे ही। एंड लास्टली मैं ये कहूँगी कि प्लीज लिसन टू योर बॉडी. जब आपको पता चल जाए कि यू आर फुल, प्लीज गेट अप फ्रॉम द टेबल, मूव अवे फ्रॉम द फूड. हम बैठे रहते हैं, पेट हमारा भरा होता है, फिर भी और. सो लिसन टू योर बॉडी. व्हाट इज योर बॉडी सेइंग? इज इट स्टिल हंग्री? इफ योर बॉडी इज स्टिल हंग्री, प्लीज ईट. अच्छा, बट इफ यू आर फुल, देन इट्स टाइम टू स्टॉप. माशाल्लाह, दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर हमें याद रही तो हम याद पे बात करेंगे। जी, अगर हमें याद रही तो हम याददाश्त के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। हाँ, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. Dementia, I mean, obviously, it seems to be becoming quite a problem really within our South Asian community as well. साउथ एशियन कम्युनिटीज, बिल्कुल साउथ एशियन कम्युनिटीज में डिमेंशिया बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है. बिकॉज अगर आप डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स देखें तो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, दे आर एट हायर रिस्क फैक्टर. तो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज में वैसे भी डायबिटीज ज्यादा है, वैसे ही हार्ट डिजीज ज्यादा है. तो उस वजह से वी एज साउथ एशियंस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिमेंशिया एज वेल. सो दिस इंशाल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे. Inshallah ta'ala, we will do that inshallah in a couple of weeks time. And for the meantime, आपको ईद मुबारक in advance. Thank you. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. And thank you very much for having me every week. It was a very pleasurable experience for me. I thank Fever FM for having me every week, all this month. It's been a pleasure having you, Faria Ji. Thank you. You have a lovely Eid. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much.